जय श्री महाकाल हरिहर। जैसे प्रवृत्ति वैसा प्रकृति और जैसे प्रकृति वैसा आहार। मानव के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति है, अर्थात उसकी वृत्ति में किस प्रकार की विचार चल रहे हैं, उसी प्रकार से उसके चित्त में इच्छा व्यक्त होती है और उसी प्रकार से उसकी बुद्धि के द्वारा उसकी प्रकृति में आहार को ग्रहण करता है और प्रकट करता है। आहार का अर्थ है जो भी ऊर्जा बाहर से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, आदमी कैसे देख रहा है, कैसे सुन रहा है, कैसे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी कैसे ग्रहण कर रहा है। यदि उटपटांग ग्रहण कर रहा है, कुछ भी सुन रहा है, गलत अर्थ निकाल लिया, शंका में ही ग्रहण कर लिया कोई भी बात को, कोई भी बात हो रही है तो शंका डाउट ही क्रिएट कर रहा है उसके अंदर में। कुछ भी सुन रहा है तो उसके अंदर शंका हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, वो गलत ग्रहण कर रहा है, अधूरा ही शंका में है। जो अधूरा रहता है वो सिर्फ शंका में ही रहता है। ठीक है, जो संपूर्ण में होगा वो पूरा संप्रक्त में होगा। तो ध्यान से सुनो, जो भी मानव भ्रमित प्रकृति मनुष्य जो है वो सिर्फ शंका से ही युक्त रहता है, शंका से ही भरा पड़ा है। आज पूरा कंफ्यूज मोड में ही है, वो डाउटफुल ही है, डाउट में ही है। वो पूरे प्रश्न बंधे ही पड़े ही उसके अंदर में, घड़े पड़े हैं अंदर से सालों और क्या जन्मों से, और इसलिए उसको पीड़ा हो रही है, संकट हो रही है, चुभन हो रही है, घर्षण हो रहा है। अब यदि मानव वहां से उठ के नहीं आएगा जागृति में तो वो सिर्फ बंधा का बंधा ही रह जाएगा, और इसलिए वो सिर्फ गलत ही ग्रहण करता रह जाएगा और पूरा उसके अंदर कचरा भरा पड़ा है अंदर। ये मत देख लेना कि बाहर से बहुत सुंदर है, भूल जाओ। बाहर से सुंदर दिखना 2 कौड़ी का है, अंदर तो पूरा कचरा भरा पड़ा है विचारों का। बाहर से देख के आदमी बोल दे वाह रॉयल रॉयल्स, क्या गाड़ी है, क्या लड़का है, क्या लड़की है, क्या आदमी है, क्या औरत है। अबे तुम ड्राइवर को देखो, उसके विचार को देखो, उसकी इच्छा को देखो, तब समझ में आएगा किस दलदल में वो फंसा है, अंदर कितना कचरा है अंदर। और हमको लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा हो गया स्वच्छता अभियान। बाहर से अच्छा अच्छा दिखने से स्वच्छता नहीं होता। अब शुद्धता अभियान की जरूरत है। स्वयं में शुद्ध हो सकता है मानव, और उसके अंदर भी वो दीपक जल रहा है। हर मानव के अंदर जागृति का दीपक है ही, वो सत्य का दीपक है ही। हर मानव के अंदर शिव है ही, परंतु वो इतना अंदर दब गया है और उसके ऊपर इतनी गांठ लग गई है कि मानव वो उसको उजागर ही नहीं कर रहा। और वो इसलिए पूरा आदमी, कोई भी बात होती है, छोटी छोटी कोई भी बात होती है अपनों के साथ या परायों के साथ, तो वहां उलझन में फंस जाता है, उदास रह जाता है, दुखी में रह जाता है, पीड़ा में रह जाता है, कष्ट में रह जाता है, संकट में रह जाता है। क्योंकि वो सिर्फ शंका ही हो रही है उसको हर जगह। पत्नी को पति में, पति को पत्नी में, भाई में बहन को, बहन को भाई में, मां को पिता में। ठीक है, क्या हो रहा है, बेटे को पिता में, बेटी को मां में, क्या हो रहा है, क्यों शंका हो रही है? क्योंकि आज तक जागृति की शिक्षा नहीं कराई। जो होनी थी शिक्षा वो हुई नहीं आज तक। बाकी आदमी पागल समान पूरा पीएचडी कर डाला, उसमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं आया, लाखों रुपए वहां फेंक के आ गए।
मिला क्या? बेबर्बादी। वहां कोई समझ नहीं आई, वहां कोई ज्ञान नहीं आया, वो कोई जागृति आया, बेहोशी में गया, भ्रमित रह गया, अज्ञानी रह गया और पूरी अविद्या में रह गया और पूरा अहंकार हो गया। ये चाहिए था मानव को, ऐसी प्रवृत्ति चाहिए थी, ऐसे विचार चाहिए थे। मानव के अंदर क्या विचार चल रहे, पूरे गलत विचार चल रहे। और आप देख रहे बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छी दिख रही, बाहर से बहुत अच्छी बिल्डिंग दिख रही, घर दिख रहा, अंदर जाके देखो रह नहीं पाओगे। खुद तो अपने घर में नहीं रह पा रहा मानो, दूसरे घर में खाक रह पाएगा? उसको लगता है कि दूसरा घर अच्छा होगा, लगता है, होता कुछ नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पूरी अमानवीयता आचरण भरी पड़ी है, पूरी अमानवीयता भाव है। वहां किसी प्रकार की मानवीयता आचरण नहीं हुई। तो अब इसलिए मानव को अब जागृति की ओर आना ही होगा। यदि वो अपने आप को सुख में चाहता है, शांति में चाहता है, संतोष में चाहता है, आनंद में चाहता है, तो ये कहीं नहीं मिलने वाला। तुम करते रहो दिन रात एक किसी के लिए भी, और बाहर समाज में दिखाते रहो, नोबेल प्राइज पा लो, कोई भी प्राइज पा लो, कोई भी बड़ा से बड़ा नाम कर लो, बड़े बिजनेसमैन हो जाओ, बड़ा अधिकारी बन जाओ, बड़े पद में पहुंच जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आपको जागृति की दिशा में आना ही होगा। ये जागृति की प्रकृति है और यहीं पे मानवीयता आचरण प्राप्त होगा, जहां विश्वास से युक्त और विश्वास से संपृक्त होगा। विश्वास हर जगह समाया होगा। ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई सेल नहीं जहां विश्वास नहीं है। टोटली, कंप्लीटली, संपूर्ण में विश्वास से विद्यमान होगा। पूरा समाहित रहेगा उसके अंदर विश्वास और प्रेम और सम्मान और कृतज्ञता। मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। आज आदमी भिखारी हो गया है, अपनों से ही प्यार मांग रहा है और परायों से ही किराए से ले रहा है, पैसे लेके। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, मानव को विश्वास में आना है। मानव को स्वयं में विश्वास प्राप्त करना है, किसी और से नहीं। विश्वास दूसरे से प्राप्त नहीं करते, विश्वास स्वयं में ही घटित रहता है, स्वयं में स्थापित रहता है। जब वो उसमें दर्शन होते हैं तो अपने आप फैलने लग जाता है, वो संपृक्त हो जाता है, वो सत्ता में संपृक्त है, वो सत्य को ग्रहण करता है और सत्य को प्रकट करता है। वही जागृत मानव है। बाकी सिर्फ आधा अधूरा अज्ञान कथा कहानी सुना रहे और कुछ नहीं। जो बात होनी थी वो तो हुई नहीं, जो अर्थ जानना था वो हुआ ही नहीं। इसलिए
अब जागृति की ओर आइए। अब स्वयं में विश्वास ग्रहण करिए। असली ताकत विश्वास में है। असली ताकत अभय में है। विश्वास होगा तो अभयता होगी, पर शंका से भरे रहोगे तो पूरी भयता रहेगी। जीवन भर भय में रहोगे, कितना भी पैसा आ जाए तुम्हारे पास, कितना भी नाम आ जाए, कितना भी काम आ जाए, कितना भी दाम आ जाए। और आज यही मानव जाति में पूरे शंकाओं से भरा पड़ा है। उसको स्वयं में विश्वास नहीं है, उसे अपनों में विश्वास नहीं है, दूसरे में खाक होगा। तो इसलिए अब अपनी प्रवृत्ति, अपने विचार, अब सत्य को और लाइए। सत्य विचार सुने और सत्य की इच्छा व्यक्त हो तो फिर असली आहार को ग्रहण कर पाओगे, फिर असली आहार प्रकट कर पाओगे, फिर असली परोपकार होगा जीवन में। नहीं तो सिर भटकते रह जाओगे। और इसलिए यह जीवन जो प्राप्त हुआ है सिर्फ जागृति के लिए हुआ है, जागृत होने के लिए हुआ है। ऐसे खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, और मजा करने के लिए नहीं है, और पागल समान काम करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जागृति की ओर आइए और अपना आत्मविश्वास से संपृक्त होइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।